दुख शोक जब जो या पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता, तो डूबता भारत नयो रन रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। जयद्रथबद्ध मैथिली शरण गुप्त। माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। मार्कंडे आश्रम वेलकम्स यू। माय डियर, now I am going to talk about a very extraordinary literary figure of Indian history and culture, Maithili Sharan Gupta. My dear, you must be aware about this fact. Maithili Sharan Gupta is the first prominent literary figure of Khadi Boli Hindi. My dear, his guru in the field of literature was Mahavir Prasad Dwivedi. For his contribution, lifetime contribution in literature, he was awarded by Padma Bhushan, the third highest civilian award of Government of India. My dear students, now me allow to put before you the major creation of Maithili Sharan Gupta includes Panchvati, Saket, Jayadrathabadh, Baksanghar, Hidimba, Vishnupriya, Ratnavali. These are the creation of Maithili Sharan Gupta. To make you familiar with the literary tone and temperament of Maithili Sharan Gupta, I want to put before you a few lines, initial lines of the लघु काव्य जयद्रथबद्ध। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक शक्ति कितनी ऊपर है और उनकी साहित्यिक धार कितनी तीक्ष्ण है। इसके लिए मैं आपके सामने जयद्रथबद्ध के शुरुआती कुछ लाइन रखता हूँ। तो देखिए किस तरह से भारत की लगभग 5000 साल पुरानी संस्कृति का सारांश वे एक एक लाइन में पिरो देते हैं। जयद्रथबद्ध काव्य का शुरुआत करते हुए कहते हैं, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जोया पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। हो स्वर्ग तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता, तो डूबता भारत नयो रन रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। तो इतने महान और पैनी दृष्टि थी मैथिली शरण गुप्त की। मैं यही कह सकता हूँ कि देख रही थी उनकी आंखें दूर भविष्यत का तमचीर, कि अब भारत की जनमानस की भाषा खड़ी बोली हिंदी ही होगी। और इसमें उन्होंने प्रथम स्तर के
प्रामाणिक साहित्य रचना किया, तो फिर यही कहूँगा कि देख रही थी उनकी आंखें दूर भविष्यत का तमचीर, वो थे उनके साथ खड़े जो सीधी रखते अपनी रीढ़। माय डियर स्टूडेंट्स, let me allow to end this episode, but you don't forget to like, share, subscribe Markandeya Ashram YouTube channel, and you must have to say, how do you find these videos available on Markandeya Ashram? How can we improve the quality of our content? So you must have to say what type of amendment would be executed to make this channel more proper and accurate, so that we can be able to walk over on the path of salvation or perfection.